हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं और आपके पर्सन अभी काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। इनका काम बढ़ गया है, ऐसा भी हो सकता है। और जो आपके पर्सन हैं वो कंफ्यूज इसलिए हैं कि काफ़ी लंबे समय से एक तो आपसे बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में आप लोग हो सकते हैं। और ये भी है कि आपके पर्सन को ये डर है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप क्या करोगे, आप उनसे बात करोगे भी या नहीं करोगे। तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। चाहते तो वो यही हैं कि आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन यही सोच रहे हैं कि आप अब क्या करोगे, आप उनसे बात करना चाहोगे भी या नहीं, या अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया, ये भी आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि अभी शायद आप भी अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट कॉल या मैसेज उन्हें नहीं कर रहे। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अब शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। तो ये सारी बातें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा गाइस कि जब आखिरी बार आपकी बात आपके पर्सन से हुई थी तो आपके पर्सन ने कुछ इस तरह आपसे कुछ कहा है कि अब आप शायद उन्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बुरा बर्ताव आपके पर्सन ने आपके साथ किया और ये बात आपके पर्सन भी समझ रहे हैं। इस वजह से भी वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए अभी तैयार दिखाई नहीं दे रहे। मतलब सोच तो रहे हैं बात करने का, लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि उन सारी बातों को वो याद करते हैं जो उन्होंने आखिरी टाइम, जब लास्ट टाइम आपसे बातचीत हुई और जो उन्होंने आपसे कहा था। हो सकता है कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या फिर आपके पर्सन आपको चीट करके गए हैं। ये भी हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है। तो इन सारी बातों को अभी वो याद कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी गलती थी। और अब उन्हें डर लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप अब बात करना चाहोगे भी या नहीं, और बात करोगे भी तो आप कैसा जवाब दोगे, ये आपके पर्सन सोचते हैं। कहीं वो भी आप भी वैसा ही व्यवहार उनके साथ ना करो जैसा उन्होंने आपके साथ किया था। क्योंकि देखिए, आपके पर्सन ने आपको तो हर्ट किया, लेकिन वो खुद हर्ट नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर आप उनसे बात करो तो प्यार से बात करो, अच्छी तरह बात करो, जैसा सब कुछ ठीक था और तब आप उनसे बात करते थे वैसे ही बात करो। तो आपको तो उन्होंने हर्ट कर दिया, लेकिन खुद हर्ट नहीं होना चाहता वो इंसान, और इसी वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि अब आप इस रिश्ते पर काम करना नहीं चाहते, अब आपका ध्यान इस रिश्ते पर नहीं है, और आपने भी अपने पर्सन से मूव ऑन कर लिया है। ये आपके पर्सन को लगता है कि अब आप उनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, ये भी उन्हें लगता है। और हो सकता है आपने भी ऐसा दिखाने की कोशिश की हो, या तो आपने अपनी तरफ से उन्हें ब्लॉक कर दिया, या और भी कुछ ऐसा आपने किया है जिसकी वजह से आप ये बताना चाहते हो कि अब आपको भी उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ इस रिश्ते को बचाने के लिए किया था। तब आपके पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपकी वो वैल्यू को नहीं समझ पाए। और अब आपके पर्सन को यही लगता है कि अब आप इस रिश्ते पर कोई काम नहीं करना चाहते, इस वजह से अपनी साइड से आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। और आपने भी वो ऐसा बताने की उन्हें कोशिश की है कि अब आप भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर उनको आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको भी उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बताने की कोशिश शायद आपने भी की है। इसकी वजह से भी आपके पर्सन डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने में। और देखिएगा, इस आपके पर्सन अभी जिन लोगों के भी साथ हैं, जहाँ पर भी वो हैं वहाँ वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन खुश दिखाई नहीं देते, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। जितना कुछ उन्होंने अपने परिवार हो उनका, ये यहाँ पर क्या थर्ड पार्टी दिखाई देती है, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है
या उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। तो उनकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अब थके हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत कुछ उन्होंने कर लिया और अब वो उतने ज़्यादा अब एनर्जी वो नहीं दिखाई देती उनकी, जितना पहले जब आपको छोड़कर गए थे थर्ड पार्टी के पास, तो जितने ज़्यादा खुश हुआ करते थे, जितना कुछ उनके लिए करना वो चाहते थे, कर तो अभी भी रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन थके से नज़र आते हैं। और अपने पास्ट से भी आपके पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं, आपको वो भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो उन्हें भी लगता है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यही बात है कि वो डरते हैं, क्योंकि जो पास्ट की गलतियाँ उन्हें याद आती है तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक लेते हैं। और आपके पर्सन आप पर नज़र बनाकर रख रहे हैं गाइस, ऐसा भी है। वो फेक अकाउंट बनाकर ही सही, पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। क्योंकि देखिए, तकलीफ़ तो बहुत दी है आपके पर्सन ने आपको, बहुत ज़्यादा हर्ट उन्होंने कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। प्यार तो है, लेकिन धोखा भी तो आपको उन्हीं से मिला है। और अभी आप बहुत ज़्यादा आपने खुद को स्ट्रांग भी किया, और आप अब ऐसे हो गए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस इंसान के वापस आने ना आने से, लेकिन आपके पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, आप उनकी लाइफ में नहीं हो इस वजह से। आपके पर्सन चाहते हैं कि पहले की तरह सब कुछ सही हो जाए, पहले की तरह आपकी बातचीत शुरू हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से जिस तरह मिलते थे, अपनी तकलीफ़ एक दूसरे को बताते, जो भी प्रॉब्लम होती एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, वही सब आपके पर्सन फिर से करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं क्योंकि गलतियां बहुत ज़्यादा की है आपके पर्सन ने। और ऐसा भी रहा है कि जब जब आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत महसूस हुई, तब वो आपके पास आ जाते, और फिर जब आपके पर्सन को लगता कि उनके पास बहुत लोग हैं, आपकी ज़रूरत अब उन्हें नहीं है, तो फिर आपसे दूर हो जाते। ऐसा भी उन्होंने किया, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी रही है। लेकिन अब जो इतने लंबे टाइम से आप दोनों अलग हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही, या अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे पहले की तरह, चाहते तो आप भी यही हो कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आप भी करते जितना ज़्यादा आपने किया, और उसकी वजह से अब आप भी थक चुके हो। कितना इस रिश्ते पर आप ही अकेले काम करो, ये आपको भी अब लगता है कि उस इंसान को भी तो कुछ करना चाहिए। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई गाइस। आपके पर्सन ने ये नहीं समझा कि रिश्ते को संभालने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक अकेला इंसान ही रिश्ते को नहीं संभालता। लेकिन तब आपके पर्सन को ये बात समझ में नहीं आई, और अब आपके पर्सन आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने उनके साथ जो भी परेशानियां भी चल रही हैं उनकी लाइफ में, उसको आपके साथ बांटना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सिवाय पछताने के भी आपके पर्सन के पास कोई रास्ता नहीं है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप उन्हें हर्ट करोगे। अब आप उन्हें हर्ट करोगे, ये आपके पर्सन को लगता है। अगर वो आपसे कोई कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते भी हैं, तो आप उन्हें हर्ट करोगे, ये वो सोच रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अब आपको मनाना भी आसान नहीं है। आप इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हो कि अब आपको मनाना तो आसान है ही नहीं, और आप उनसे बात करोगे तो आपके पर्सन ही उल्टा हर्ट हो जाएंगे, ये उन्हें लगता है। क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा कहोगे, ऐसा बोलोगे, जिसकी वजह से वो सब नहीं सुन पाएंगे, ये उन्हें लगता है। इस बात के लिए भी वो पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है कि वो हर्ट ना हो। वो यही चाहते हैं आपके पर्सन कि वो हर्ट ना हो। उन्होंने भले ही आपको हर्ट किया है, लेकिन वो खुद हर्ट नहीं होना चाहते। इस वजह से बार बार यही बात सोचते हैं कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो पता नहीं आप उनसे किस तरह बात करोगे, या बात करना चाहोगे भी या नहीं। आपके पर्सन को ये पता है गाइस कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो कि अब आप उनकी एक भी नहीं चलने दोगे। पास्ट में बहुत मनमानियाँ आपके पर्सन ने की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और आप इतनी आसानी से अब उनकी बातों को मानने वाले भी नहीं हो। तो आपको मनाना भी अब आसान नहीं रहा। ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि आपने जितना कुछ सहा उसके बाद स्ट्रांग तो होना ही था। तो आपके पर्सन को ये बात समझ में आती है, क्योंकि अब आप झुक नहीं रहे। उसी से आपके पर्सन को समझ में आ गया कि जो इंसान उनके बिना एक दिन रह नहीं पाता था, आज वो इंसान लंबे समय से कोई कांटेक्ट नहीं करता, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहा। तो ये बात तो समझ में आती है। तो आपके पर्सन को भी ये बात समझ में आती है कि आप स्ट्रांग हो चुके हो, और अब आप उनको इतना अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ये अब आपके पर्सन को लगता है। लेकिन अब उनको आपकी ज़रूरत है, ऐसा भी है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे। जो हाल आपका था कुछ समय पहले, अब वही हाल आपके पर्सन का है।
आप तो उनके बिना रह ले रहे हो, खुद पर आप फोकस कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपके पर्सन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को ये अच्छे से पता है गाइस कि आपके पास ही सुकून है, शांति है और खुशियाँ हैं, और कहीं ये सब उन्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको छोड़कर जहाँ भी वो गए हैं वहाँ ये सब उन्हें नहीं मिला। तो ये बात तो आपके पर्सन अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्यार आपसे मिलता था वो आपसे ही मिलेगा, जो सुकून आपके साथ मिलता था वो आपसे ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलने वाला है। लेकिन कैसे आपकी तरफ बढ़ें या नहीं, इन्हीं सब को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। आपके पर्सन का इस एक्शन लेने के बजाय सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और उसी सोच में वो खुद उलझ जाते हैं, जबकि उन्हें करना ये चाहिए कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। बात करने से ही बात बनती है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो बात करे बिना कैसे सुलझेगी। आपके मन में जो सवाल है उसके जवाब आपके पर्सन देंगे, उनके मन में जो सवाल है उसके जवाब आप दोगे। तो आपके पर्सन एक्शन लेने के बजाय सोचते रहते हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी है उनकी। और इसी वजह से जितना ज़्यादा वो सोच रहे हैं उतने ज़्यादा वो उलझते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ आपके पर्सन इसी वजह से हैं। फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं गाइस, सब कुछ आप ही के साथ चाहिए उन्हें, लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहता, खुद को रोक लेता है। आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, लेकिन ईगोइस्टिक भी हैं, एटीट्यूड अपना दिखा रहे हैं, झुकना नहीं चाहते, डरते भी हैं पास्ट की बातों को याद करके। लेकिन ये सब इसी वजह से तो हुआ है गाइस, ये जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं इसकी वजह क्या है, आप हो। आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा इतना उनका भाव बढ़ा दिया है कि अब वो इंसान सोचता है कि आप ही झुकोगे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जहाँ गलती उनकी है तो वहाँ झुकना भी उन्हीं को पड़ेगा, और अब आप ये सोच चुके हो कि अब आप नहीं झुकोगे। आपने बहुत कर लिया, बहुत कोशिशें की है आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन अब आप नहीं करोगे, ये आपने भी सोच लिया है। तो ये पर्सन जो एटीट्यूड दिखाता है गाइस, उसकी वजह यही है कि आपने ना इनका भाव बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा इनके सामने आप झुक गए कि ये इंसान अब सोचता है कि आप ही सब कुछ करो और ये आराम से बैठे रहें। लेकिन अब ये बात आपके पर्सन भी समझ रहे हैं, जब लंबे टाइम से आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया है ना, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये भी अब समझने लगे हैं कि अब आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, अब आपको भी इनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आने लगी है। तो अब वो उन्हें लगता है कि वो आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन डर रहे हैं। पास्ट की बात जो गलतियां हैं ना उन्हें याद करके वो डर रहे हैं, इस वजह से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे। अभी भी नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच बना ही हुआ है, इसी वजह से है क्योंकि ये इंसान आगे बढ़ नहीं रहा। तो समझ गए गाइस, इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। जिस तरह आप खुद पर काम कर रहे हो वैसे ही करते रहो। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।